इलॉन मस्क पे 3 लाख करोड़ का कर्ज है और मुकेश अंबानी पे भी 3,500 करोड़ का कर्ज है। और कुछ गधे लोग आकर बोलते हैं कि हम तो सब कुछ कैश में ही खरीदते हैं, क्योंकि कैश में खरीदने की तो बात ही अलग है। लेकिन इसमें इनका कोई दोष नहीं होता। इनको कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि कैश फ्लो काम कैसे करता है, क्योंकि इनके हिसाब से लोन का मतलब सिर्फ ईएमआई भरना होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलो 1 मिनट में समझाता हूँ कैसे ये अमीर लोग लोन की मदद से और अमीर होते जाते हैं। मान लो 2 दोस्त हैं, राजू और श्याम। दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपए कैश में रखा हुआ है और दोनों की सैलरी ही 1.5 लाख पर मंथ है। अब जो राजू है वो क्या करता है, वो पूरा 1 करोड़ रुपए पेमेंट करके एक बड़ा सा घर खरीद लेता है, कोई ईएमआई वगैरह की टेंशन नहीं। पर शाम क्या करता है, वो 2 फ्लैट्स खरीदता है, लेकिन लोन पे 20 लाख और 20 लाख, टोटल 40 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके। और इन दोनों ही फ्लैट्स का लोन 1 करोड़ 60 लाख रुपए होता है, जो कि 8% इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए है। अब शाम के पास 60 लाख रुपए बचा हुआ है, जिसको वो सीधा जाकर सिंपल से निफ्टी के एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। फिर जो उसने वो 2 फ्लैट खरीदे थे, उसमें से एक में वो खुद रहता है और दूसरे को रेंट पर दे देता है, जिसका एवरेज रेंट भी 60,000 के आसपास उसको मिल जाता है। अब घर की ईएमआई थी 1,33,000 और रेंट के पैसे निकालने के बाद ये ईएमआई बन जाएगी 83,000 पर मंथ। अब 20 साल के बाद गेम कुछ और ही होगा। अब शाम के पास 2 फ्लैट होंगे, वो भी खुद के अपने, जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से कई गुना हो चुकी होगी। और जो उसने निफ्टी इंडेक्स फंड में पैसे डाले थे, वो 60 लाख अगर 12% का भी रिटर्न दे, जो कि एक एवरेज रिटर्न माना जाता है, तो उसके पास होंगे पूरे 5 करोड़ 80 लाख रुपए। और यही फर्क है कैश का यूज करने में और कैश लेवरेज का यूज करने में।